ऑलराइट, सो इस क्वेश्चन में कहा गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इंटीजर्स हैं और वो कॉम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो इस इक्वेशन से जो रूट्स निकल के आएंगे वो एक रेक्टेंगल बनाएगा जिसके कुछ वर्टिसेस आपको निकालने होंगे और उसके आधार पे हमें इस रेक्टेंगल का एरिया बताना है कि वो इनमें से कौन सा होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को रिकॉल करना होगा। पहला ये कि मॉड z स्क्वायर होता है z z बार, और दूसरा ये कि z प्लस z बार बाई 2 रियल पार्ट ऑफ x होगा, और चूंकि यहाँ पे z x प्लस आयोटा y है इसलिए ये होगा x। तो इन दो प्रॉपर्टी को हम यूज करने वाले हैं। ऑब्वियसली हमें इस इक्वेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पहले इस इक्वेशन में से कुछ ना कुछ फैक्टर मिलेगा आपको। वो क्या मिलेगा? z z बार। तो यहाँ फर्स्ट टर्म बन जाएगा z बार स्क्वायर और दूसरा टर्म बन जाएगा z स्क्वायर एंड 350 तो भाई साहब ऐसे ही रहने वाले हैं। z z बार हो जाएगा मॉड z स्क्वायर, इस z स्क्वायर प्लस z बार स्क्वायर को लिख सकते हैं z प्लस z बार द होल स्क्वायर माइनस 2 z बार, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज a प्लस b द होल स्क्वायर माइनस 2ab। मॉड z स्क्वायर को लिख सकते हैं x और y के फॉर्म में, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। z प्लस z बार को लिखा सकता है 2x, सो 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, और फिर से यहाँ लिखा सकता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर z बार की जगह पे। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने में पता चलेगा कि ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड दिस इज गोइंग टू बी 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। इन दोनों में से 2 फैक्टर ले सकते हैं और उस 2 से 350 को डिवाइड कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो ये और ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टाइम्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज 175। अब हमें इस पे विचार करना होगा और यहीं से x और y की वैल्यू निकल के आने वाली है। 175 दो नंबर्स का प्रोडक्ट दे रखा है, तो हमें ऐसे सोचना हो कि 175 ऐसे दो नंबर्स का प्रोडक्ट हो। तो पहले हम इसके लिए क्या करेंगे कि 175 के फैक्टर्स लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 7। अब इसके दो तरीके से लिखने का सोचा जा सकता है। ये हो जाएगा 35 इंटू 7 और दूसरा तरीका हो सकता है 35 इंटू 5 एंड 25 इंटू 7। 35 इंटू 5 अगर कंसिडर करेंगे तो इसको हमें 35 मानना पड़ेगा, जिससे कि ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x और y की वैल्यू हमें चाहिए इंटीजर, और x और y की इंटीजर होते हुए मतलब हमें दो इंटीजर्स के स्क्वायर करके सम करें तो 35 मिलना चाहिए। तो ऐसा हमें नहीं लगता कि कोई नंबर्स होगा। ऐसा हो गए हम 25 इंटू 7 पे कंसिडर कर सकते हैं, तो 25 को बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 25 मानता हूं तो x को ले सकता हूं मैं प्लस और माइनस 4, और अगर इसको मैं लिखता हूं 7 तो इसको लिख सकता हूं y को लिख सकता हूं प्लस माइनस 3। तो दोनों केस में आप देखिए ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 25 एंड यहाँ 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज अगेन 7। तो x की वैल्यू प्लस माइनस 4 होगी और y की वैल्यू प्लस माइनस 3 होगी। तो इनके कॉम्बिनेशन से जो 4 पॉइंट्स बनेंगे वही चारों पॉइंट्स उस रेक्टेंगल के वर्टिसेस होंगे। तो पहले वो रेक्टेंगल देखते हैं कैसे बनेगा। एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल में इनके कॉम्बिनेशन से पॉइंट बनेगा। तो पहला पॉइंट लिख सकते हैं 4,3। दूसरा पॉइंट यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में लिखा जा सकता है -4,3। तीसरा पॉइंट आ सकता है थर्ड क्वाड्रेंट में जो कि हो जाएगा -4,-3, और जो फोर्थ पॉइंट होगा वो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में दैट इज 4,-3। तो अब ये रेक्टेंगल बिल्कुल ही सिंपल है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस दोनों पॉइंट्स को देखोगे तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का गैप है 8 यूनिट, क्योंकि y कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का गैप है वर्टिकली, वो हो जाएगा 6 यूनिट। मतलब इस रेक्टेंगल का लेंथ है 8 और width है 6, so the area should be 8 into 6 and it should be 48. So the option A is the correct one.